हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनट ऑफ क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 7वां। पाठ का नाम है लेंस और उनके उपयोग, लेंसेज एंड देयर यूजेस। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। उन वीडियोस देखने से फ़ायदा है कि आपको आज की वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह उत्तल लेंस के उपयोग, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। स्टूडेंट्स, इसके पहले का जो वीडियो बताया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो अवतल लेंस होते हैं उनका उपयोग क्या होता है। तो अवतल लेंस का उपयोग हमने अलग अलग जगह किए थे, जैसे दरवाजे में लगाया जाना जो नेत्रगोलक उसके अंदर, चिकित्सीय सामग्री में, स्कैनर में, सीडी प्लेयर में, चश्मे में, बैटरी में, साथ ही साथ कैमरा, दूरबीन, दूरदर्शी में भी हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल किए थे। और कैसे किया जाता है ये भी सीखा था हमने। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग कब और कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस का उपयोग, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले समझते हैं उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनके अंदर उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उनके अंदर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूरदर्शी या तो आप लोग दूरबीन या तो टेलीस्कोप बोलते हैं जिसे, उसके अंदर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाशीय उपकरण, बहुत सारे ऐसे प्रकाशीय उपकरण होते हैं जहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से ऐसे प्रकाशीय उपकरण हैं जहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ समझेंगे चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आपने इसके पहले वाली वीडियोज़ में देखा होगा अलग अलग दृष्टि दोषों के बारे में। ठीक है, तो मुझे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइएगा कि अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग कौन से दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग किस प्रकार करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग किस प्रकार करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस होता है उसको जिस उपकरण में लगाया जाता है तो वस्तु को हमेशा नाभि और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। जिस भी वस्तु का आपको प्रतिबिंब देखना है उस वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, नाभि और प्रकाश केंद्र के बीच में रखेंगे। इससे क्या होगा, जब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम का उपयोग करेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम करने के बाद जिसका प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के पीछे अर्थात वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और काल्पनिक रहेगा। मतलब यहाँ पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रत्यक्ष एक दूसरे को मिलती हैं क्या, नहीं, लेकिन अगर उसको हम लोग पीछे मिलाना चाहेंगे तो पीछे जाके वो क्या होता है, मिल जाता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब तैयार होता है वो काल्पनिक होता है और बड़ा बनता है और सीधा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जो भी नाभ्यांतर लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे नाभि वस्तु और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी जो है बहुत कम हो गई, मतलब नाभ्यांतर इसका क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो नाभ्यांतर कम लेने से वस्तु बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा प्रतिबिंब तैयार होता है। तो इस तरह के प्रतिबिंब तैयार करने के लिए हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लोग आवर्धक भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी वस्तु को बड़ा करके दिखा जाता है। आवर्धक मतलब बड़ा करके देखना। और सरल सूक्ष्मदर्शी की इतनी क्षमता है कि किसी भी वस्तु को वो 20 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। मतलब अगर उस वस्तु 1 मीटर का है तो जब आप सरल सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो वस्तु आपको 20 मीटर का दिखाई देगा, 20 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है ना। अभी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते कहाँ हैं, तो आपने घड़ी मरम्मत करने वाले को देखा होगा, जो घड़ी दुकान में घड़ी की मरम्मत करते हैं, घड़ी को बनाते हैं, क्योंकि घड़ी के अंदर बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो उनको बनाए रखने के लिए उनको नीरी आंखों से देख पाना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो घड़ी की मरम्मत करते हैं तथा रत्नों की जांच, रत्न मतलब सोना चांदी, इसकी जांच करने वाले, इनकी जांच करने वाले, घड़ी की मरम्मत करने वाले, ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का आकृति देख सकते हो, इस तरह से रहता है। यहाँ प्रकाश केंद्र जहाँ से प्रकाश किरणें इकट्ठा होती है, यहाँ पर वस्तु रखने का जगह है और ऊपर से लेंस लगा दिया गया है और यहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी, वस्तु का प्रतिबिंब हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है स्टूडेंट्स संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब समझेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस का इस्तेमाल कैसे होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उसके अंदर किसी भी वस्तु को हम लोग 20 गुना बड़ा करके देख सकते हैं
और उसके अंदर कुछ तो लिमिटेशन है कि हम लोग कुछ ही वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि जैसे रक्त पट्टिकाएँ हो जाती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और प्राणी कोशिका, वनस्पति कोशिका या बैक्टीरिया हो गया, सूक्ष्म जीव, अगर इनको देखना है तो ऐसे समय सरल सूक्ष्मदर्शी सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। जो रक्त पट्टिका, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हो गया, या वनस्पति कोशिका, प्राणी कोशिका, ये जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इनको देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी उपयोग में नहीं ला जा सकती। तो ऐसे समय क्या किया जाए? तो ऐसे समय हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ऐसी वस्तु देखने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग अगर बात करेंगे तो 2 लेंस होते हैं, वस्तु लेंस होता है और एक नेत्र लेंस होता है, ठीक है ना। एक वस्तु की तरफ लेंस लगा दिया जाएगा, एक लेंस नेत्र की तरफ लेंस लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी वस्तु यहाँ पर रखी जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार ये इसका अपवर्तन होता है, और इसका उल्टा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर तैयार होता है, ठीक है। लेकिन यही प्रतिबिंब ये नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ऊपर जितने भी प्रश्न हैं उनको एकदम अच्छे से कीजिएगा। जो वस्तु है प्रकाश के अपवर्तन का नियम करके उसका प्रतिबिंब तैयार करेगा, उल्टा बनता है, और आपको मालूम है कि बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इससे वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वह नेत्र लेंस के लिए किसका काम करेगा? वो वस्तु का काम करेगा, और यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का नियम लगेगा, और इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर एकदम बड़ा बन जाएगा, जो उल्टा रहेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सही बात बोल रहा मैं? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन जो है स्टूडेंट्स, वो 2 बात है, मतलब 2 बार प्रतिबिंब तैयार होता है। एक बार यहाँ पर पहले वस्तु लेंस से, और दूसरी बार प्रतिबिंब तैयार हुआ नेत्र लेंस से, और जो पहले लेंस का जो प्रतिबिंब था वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम किया, इसलिए यहाँ पर बड़ा सा प्रतिबिंब आपको तैयार होके मिलेगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि वस्तु लेंस का छिद्र छोटा होता है। यहाँ पर वस्तु लेंस जो रहेगा वो छोटा रहेगा, नाभ्यंतर कम होता है, नाभ्यंतर कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो नेत्र लेंस का आकार होता है वो बड़ा होता है। नेत्र लेंस देखिए आप बहुत बड़ा होता है, नेत्र लेंस बड़ा रहेगा, वस्तु लेंस हमेशा छोटा लगाया जाएगा, नेत्र लेंस यहाँ पर हमेशा बड़ा लगाया, ताकि क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब तैयार होता है छोटा होता है। छोटा होने की इसका बहुत बड़ा, जब आप प्रतिबिंब तैयार करना चाहते हो तो आपका लेंस भी उतना बड़ा होना चाहिए, मतलब उसका नाभ्यंतर उतना ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा नाभ्यंतर रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब तैयार होता है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। लेंस का नाभ्यंतर जितना ज़्यादा रहेगा प्रतिबिंब उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए यहाँ पर बड़ा लेंस लगाया गया है ताकि नाभ्यंतर बढ़े और वस्तु का प्रतिबिंब लोग ज़्यादा प्राप्त कर पाए, बड़ा प्राप्त कर पाए। अब आगे, आकार की वस्तुओं को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे घड़ी की मरम्मत करने के लिए हो गया, और आप लोग बोल सकते हो कि रत्नों की जांच करने के लिए, इनके लिए आप सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है रक्त पट्टिकाओं की, प्राणी कोशिका, वनस्पति कोशिका, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करनी है, तो ऐसे समय सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब उपयोग नहीं कर सकते, ये वस्तुओं को आवर्धित नहीं कर पाएगा। तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, वस्तु लेंस होता है और एक नेत्र लेंस होता है। जो नेत्र लेंस होता है स्टूडेंट्स, वस्तु लेंस से क्या होता है? बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। वस्तु लेंस का छिद्र छोटा होता है और नाभ्यंतर भी कम होता है। जो वस्तु लेंस होता है वो छोटा होता है, नाभ्यंतर कम होता है, लेकिन जो नेत्र लेंस रहेगा उसका छिद्र बड़ा रहेगा और नाभ्यंतर बड़ा रहेगा। नेत्र लेंस का आकार बड़ा होकर उसका नाभ्यंतर वस्तु लेंस की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। अब आगे, लेंसों के एकत्रित परिणाम से अधिक आवर्धन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर लेंस कितना लगाया गया है? 2। तो 2 लेंसों का जब एकत्रित परिणाम करेंगे, एकत्र जोड़ दिया जाएगा, तो उससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमको तैयार होके मिलेगा। आकृति में दर्शाए अनुसार वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन 2 चरणों में हुआ है। 2 बार उसका आवर्धन हुआ था। पहला वस्तु लेंस से हुआ था आवर्धन, उसके बाद नेत्र लेंस से आवर्धन होता है। एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु होती है। एक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब तैयार हुआ था वो दूसरे लेंस के लिए क्या बन गया था? वस्तु बन गया था। दोनों ने लेंस की अक्ष एक ही सीधी सरल रेखा में होता है। दोनों का अक्ष जो होता है एक सीधी सरल रेखा में रहेगा, मतलब दोनों को एक के पीछे एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह लेंस एक धातु की नली में इस प्रकार रखते हैं कि उनके बीच की दूरी परिवर्तित की जाके, मतलब उनको धातु की नली में रखा जाएगा ताकि उनके बीच की जो नाभ्यंतर उसको कम ज़्यादा करके हम लोग जितना चाहे उतना बड़ा आकार देख सकते हैं किसी वस्तु का। स्क्रू के माध्यम से उसको फिट किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कुछ इस प्रकार का दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो लेबोरेटरी होती हैं, प्रयोगशालाएं होती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर कुछ शोध कार्य चलते हैं, ठीक है ना, रिसर्च वर्क, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की आकृति होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की।
स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है दूरदर्शी दूरबीन टेलीस्कोप। अब समझते हैं दूरदर्शी और दूरबीन क्या होता है। जब हमको बहुत दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से और आवर्धित रूप से दिखनी होती है, बहुत ज़्यादा दूर वस्तुएं हैं और उसको हमको बड़ा करके देखना है, हमको नीली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है और हमको उसको बड़ा करके देखना है, तो ऐसे समय हम लोग दूरदर्शी इस प्रकाशीय उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर बात समझ में आ रही है। इसके अंदर हम लोग ये जो दूरदर्शी होती हैं ये दो चीज़ से मिलकर बन सकती हैं, दर्पण का इस्तेमाल और लेंस का इस्तेमाल। मतलब दर्पण के इस्तेमाल से भी बन सकता है और लेंस के इस्तेमाल से भी हम लोग बना सकते हैं। मतलब दर्पण का उपयोग करके और लेंस का उपयोग करके, दोनों चीज़ों का उपयोग करके हम लोग दूरबीन बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे तारे हो गए, ग्रह हो गए, खगोलीय पिंडों का विस्तृत दर्शन करने के लिए हम लोग दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। कौन किसे दूरदर्शी का उपयोग करते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। क्योंकि आपको तारे, ग्रह और जो खगोलीय पिंड हैं, धूमकेतु, इनको देखने के लिए हम लोग नॉर्मल दूरदर्शी का इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए वैज्ञानिकों ने खगोलीय दूरदर्शी तैयार किया है और उन्हीं दूरदर्शी का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रह, तारे और खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, आवर्धित रूप से उनके सूक्ष्म हिस्से को देखने के लिए, मतलब उनके छोटे छोटे हिस्से को भी देखने के लिए दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। तारे, ग्रह, खगोलीय पिंड विस्तृत दर्शन करने के लिए उपयुक्त दर्शी को खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी, इसके अंदर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लेंस के अंदर ही अपवर्तन होता है प्रकाश का। और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी, जिसके अंदर हम लोग प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात दर्पण का इस्तेमाल किया है। मतलब दर्पण और लेंस दोनों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। मतलब दो प्रकार के दूरबीन होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, एक अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, अब आगे। दोनों उपकरणों में वस्तु लेंस से बने प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। दोनों उपकरणों में जो वस्तु लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब रहेगा वो दूसरे के लिए क्या काम करेगा? वो वस्तु का काम करेगा। आपने देखा ऊपर डायग्राम में कि यहाँ पर एक लेंस लगाया गया था, फिर यहाँ पर एक लेंस लगाया था। इससे जो अपवर्तन होगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब तैयार होगा, यह प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए क्या काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। फिर यहाँ पर उसका आवर्धन होगा, मतलब बहुत बड़ा लगेगा। और ये दोनों एक दूसरे से समांतर लगाए जाते हैं, एक के बाद एक। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब जो रहता है वो सीधा बनेगा, हमेशा काल्पनिक कभी नहीं होगा, सीधा बनेगा। वस्तु लेंस बड़े होकर अधिक नाभ्यंतर होते हैं। मतलब वस्तु लेंस जो आगे वाला लेंस लगाया जाएगा वो बहुत बड़ा रहेगा, उसका नाभ्यंतर भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो दूर की वस्तु आने वाली प्रकाश किरणों को अधिक मात्रा में एकत्र। अच्छा, क्या कारण उसको बड़ा रखने का? वस्तु लेंस को बड़ा रखने का क्या कारण था? ताकि जो दूर से आने वाली प्रकाश किरणें उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? एकत्रित किया जाए, तभी जाके उस वस्तु को हम लोग न्यूनतम बारीकी चीज़ भी उस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। इसके विपरीत नेत्र लेंस का आकार छोटा होता है। और जो नेत्र लेंस आपके आंखों के सामने जो लेंस होता है जिसमें आप आंख लगा के देखते हो, वो बहुत छोटा होता है, नाभ्यंतर उसका कम होता है। ये दोनों लेंस धातु की नली में इस प्रकार रखते हैं कि उनके बीच की दूरी बदला जा सके। मतलब इस प्रकार रखा जाएगा ताकि हम लोग दूरी कम ज़्यादा करके उस वस्तु को सही से देख सके। दोनों लेंस के अक्ष सरल रेखा में होते हैं। सामान्यतः समान वस्तु लेंस भिन्न भिन्न नाभ्यंतर लेंस नेत्र लेंस का उपयोग करके दूरदर्शी की सहायता से विभिन्न आवर्धन प्राप्त किया जाता है। दूरदर्शी में क्या होता है कि जो नेत्र लेंस रहता है उसका आकार जो है समान रहेगा, लेकिन हम लोग जो नेत्र लेंस होता है उसका आकार कम ज़्यादा करके हम लोग मनचाही मात्रा में आवर्धन करके किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब आगे, प्रकाश उपकरण। उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा में, प्रोजेक्टर में, वर्ण प्रदर्शक में आदि प्रकाश उपकरणों में किया जाता है। ये प्रकाश उपकरण का उपयोग बताया कि मतलब प्रकाश उपकरणों में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और वर्ण प्रदर्शक हो गया, यहाँ पर हम लोग दूरबीन का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको और भी जानकारी मालूम हो कि उत्तल लेंस का उपयोग और कहाँ करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। चश्मे, उत्तल लेंस का उपयोग करके दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है स्टूडेंट्स कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इसके पहले मैंने वीडियोज़ बना के रखे हुए हैं, आप लोग उन वीडियोज़ को जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए इतनी उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तो उसके लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।